फिर आ गया दूसरा दिन और मैं स्टेशन से उतरा। फिर उसके बाद स्टेशन में रात को ही पहुंच गया था। फिर उसके बाद धीरे क्या कहते हैं, फिर अपने होटल की तरफ गया सुबह। और फिर होटल की तरफ गया तो फिर सबसे पहले मैं गया जानकी झूला और राम झूला, क्योंकि लक्ष्मण झूला था वो अभी कंस्ट्रक्शन में चल रहा है तो इसलिए वहाँ पे नहीं गया। और फिर मैं गंगा तट के पास गया। गंगा तट के पास मैं एकदम कोने छोर तक गया, एकदम कोने छोर तक, जहाँ तक नॉर्मल लोग नहीं जाते वहाँ तक गया था। एकदम उस पे जो रॉक होते हैं, जो बड़े बड़े रॉक्स होते हैं, उसके ऊपर चढ़ के गया। फिर उसके बाद वहाँ के जो नेचुरल ब्यूटीज़ हैं उसे देखा। फिर उसके बाद रिटर्निंग टाइम पे आया। फिर घाट पे नहाया मैं, फिर कुछ कपड़े ख़रीदा, फिर वहीं पे नहाया अच्छे से। फिर नहाने के बाद फिर वहीं पे एक छोला कुलचा था, छोला कुलचा खाने लग गया। और फिर कहते हैं उस दिन मेरे दिमाग में चल रहा था कि आज राफ्टिंग कर लूँगा और कल होते होते, क्योंकि मंडे के दिन क्या कहते हैं कोई भी ट्रेन नहीं होती प्रयागराज के लिए, तो इसलिए क्या कहते हैं फिर ट्यूसडे तक तो मुझे रुकना ही पड़ता, तो इसलिए होटल भी ले लिया था। तो फिर राफ्टिंग के लिए मैं वहाँ छोले कुलचे वाले से पूछा, भाई राफ्टिंग का क्या सीन है, कितना रुपया लगता है? तो बोलता है भाई 350 या 300 ऐसे कुछ लगता है। और क्या कहते हैं, मैं बोला ठीक है, तो आपके पास किसी का नंबर है? तब से एक रैंडम बंदा आ जाता है, वो सुनील नाम था उसका नंबर मेरे पास है। तो वो आके बोलता है भाई आपको राफ्टिंग करना है तो 350 लगेगा, 350 और प्लस 20 तो 370 कुछ। तो मैं बोला ठीक है, तो 300 में लगा दो तो चल देता हूँ तुरंत ही। और उसको तत्काल ज़रूरत थी, क्योंकि उसने पहले से ही कुछ 4 लड़कियाँ पहले से मतलब उसने भर रखा था। तो वो मुझे बहुत खुशी में बोलता है भाई आ जाओ, क्या कहते हैं तुम्हारे लिए अच्छा है क्योंकि यहाँ पे लड़कियाँ ही लड़कियाँ हैं। बोला यार लड़की तो है ना। तो फिर क्या कहते हैं, फिर कुछ टाइम बाद में खाया पिया, फिर 300 रुपये लगा। फिर वहाँ से मैं चल दिया और फिर क्या कहते हैं राफ्टिंग किया। और राफ्टिंग किया क्या कहते हैं, जब राफ्टिंग पे जो खुद से जब हम चप्पू चलाते हैं तो वो क्या होता है कि अलग अलग एनर्जी प्रोवाइड कराता है। जैसे फिर सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि हम खुद से चला रहे हैं, अगर जीना है तो हमें खुद से चलाना पड़ेगा। और फिर उसके बाद और फिर ये मज़ा आया। लेकिन हाँ, एक थोड़ा इंटरेस्टिंग सा
टॉपिक है वो बता देता हूँ कि जब हम राफ्टिंग के लिए क्या कहते हैं वहाँ से निकला तो रोड के पास ही क्या कहते हैं उसकी गाड़ी आ गई जो राफ्टिंग वाला था। तो लोग ऊपर से जो उनका जो नाव जैसा वो जो होता है उसे उन लोग ऊपर ही रखे रहते हैं। तो गाड़ी आती है, मैं उस पर बैठता हूँ, फिर मैं सबसे पीछे बैठता हूँ और लोग आगे बैठे रहते हैं। और मेरा मतलब लड़कियों से कोई ख़ास इंटरेक्शन तो है नहीं, बॉय स्कूल वाला हूँ मैं। तो पहले तो मैं था कि मैं भाग रहा था वहाँ से कि कैसे करके मैं वहाँ से भाग रहा था। लेकिन फिर मैं सोचा कि नहीं, ये कोऑर्डिनेशन ऐसे नहीं होता, क्या कहते हैं हमें कोऑर्डिनेशन बना के चलना होगा। जैसे हम घर पे भी तो लड़कियां हैं और क्या कहते हैं फिर वैसा नॉर्मलाइज़, क्योंकि कहते हैं ना जो चीज़ जैसी उसे वैसी ही देखो तो ज़्यादा सही रहेगा। तो फिर हम फिर क्या कहते हैं फिर उन लोग के साथ चला, उन लोग से बातें किया, फिर क्या कहते हैं फिर नाव चलाया। फिर वहाँ से रिटर्न जब हो रहा था तो फिर आ गया मैं। फिर उसके बाद क्या हुआ था टोटली ब्लैंक। और मेरे पास एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं था तो एक टी शर्ट और लोअर में पहना था। और फिर पानी में भी उतरा था मैं, जो 30-40 फुट होगा पानी, उतना नीचे गया था। फिर वहाँ पे भी उसका भी अलग ही मज़ा था, पानी के नीचे जाना। और फिर वहाँ से आया मैं, फिर क्या कहते हैं होटल जब आया तो फिर 2 भैया लोग से मिला, वो आर्मी वाले लोग थे। एक जन तो आर्मी के बहुत बड़े जो पोस्ट होती है उसके लिए उन्होंने 4 बार इंटरव्यू दे दिए थे, लेकिन थोड़ा इंटरव्यू में दिक्कत हुआ था। और एक दूसरे भैया भी थे, वो भी काफ़ी फ्रेंडली थे। फिर उन लोग से मिला, उन लोग से काफ़ी सारी बात सीखी। एक जन से सीखा कि ज़िंदगी को ब्लैक वाइट नहीं ग्रे में देखना चाहिए, तो वो मैंने उनसे बात सीखी। और फिर उसके बाद धीरे धीरे फिर जब शाम हो गई तो उन्हीं लोगों के साथ मैं गंगा आरती देखने चले गया। और गंगा आरती देखने लग गया तो वहाँ कैलाश खेर जी आए थे। कैलाश खेर जी ने एक बहुत अच्छी बात बोली कि खुश रहिए और ईर्ष्या मत करिए किसी से भी, तो फिर आपको कभी कोई भी दिक्कत नहीं होगी ज़िंदगी में। तो फिर ये बात हुई। फिर वहाँ पे परमार्थ निकेतन जो है वहाँ पे मैंने पहला इंटरेक्शन था कि वहाँ पे जो साध्वी जी थी उन्होंने कहा कि ये अभी इनका मतलब गंगा आरती होने के बाद आप लोग यहाँ पे आ सकते हैं सत्संग सुनने। सत्संग मुझे नहीं पता था, सत्संग बेसिकली क्वेश्चन आंसर होता है कि वहाँ पे आप जाके अपना क्वेश्चंस पूछ सकते हैं और उसका जवाब पा सकते हैं। तो फिर मैं गया और वहाँ पे जवाब क्वेश्चन जो था वो इंग्लिश में देना होता था। मैं गया, मेरे पास क्वेश्चन तो था जो मैं क्वेश्चन लेके आया था इलाहाबाद से, लेकिन मैं बोल नहीं पाया। तो फिर मुझे बहुत ख़राब लगा। फिर मैं डिसाइड किया कि अभी नहीं जा रहा मैं इलाहाबाद, क्वेश्चन पूछ के जाऊंगा। फिर नेक्स्ट डे ट्यूसडे को फिर मैंने क्वेश्चन पूछा और फिर मज़ा आया। वो क्वेश्चंस का भी मैं वीडियो डाल दूँगा। तो ये था